नोएडा के एक शांत इलाके में रात के अंधेरे में बारिश की धीमी बूंदें गिर रही थीं। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच कहीं एक माँ की चीखें गूंज रही थीं। 28 वर्षीय आर्या अपनी 4 साल की बेटी परी को लेकर हमेशा की तरह घर लौट रही थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। छोटी परी माँ से लिपटकर कह रही थी, माँ, क्या हम आज भी कहानी सुनेंगे? और आर्या ने मुस्कुराकर वादा किया था कि आज सबसे प्यारी कहानी सुनाऊंगी। लेकिन परी की हंसी की गूंज उस रात के अंधकार में हमेशा के लिए खो गई। अगली सुबह आर्या का खून से सना शरीर उनके घर के सामने पाया गया। उनके चेहरे पर खौफ और हाथों में कुछ कागज के टुकड़े थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनके घर के अंदर से परी गायब थी। पुलिस को घर में किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक काली हुडी पहने हुए एक व्यक्ति को आर्या के घर से भागते हुए देखा गया। ये सब देखकर पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि आर्या नछ दिनों पहले अपने पति से तलाक की अर्जी दी थी। उनके पति अर्जुन एक जाने माने व्यवसायी थे, जिनके काले धंधों की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। अर्जुन से पूछताछ करने पर उसने कहा, मैं आर्या से प्यार करता था, भले ही उसने मुझसे दूर जाने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को उसके बर्ताव में कुछ अजीब लगा। मोहल्ले के कुछ लोगों ने भी कहा कि अर्जुन कई बार आर्या के घर के पास देखा गया था, और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी शादी के दौरान आर्या पर कई बार हिंसा हुई थी। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आर्या के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर बार बार आ रहा था, जो किसी रोहन का था। रोहन आर्या के बचपन का दोस्त और कुछ सालों से उसके संपर्क में था। पुलिस को रोहन के घर की तलाशी के दौरान एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें परी एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा था, तुमने जो बीज बोया था उसकी फसल अब काटने का समय आ गया है। पुलिस अब यह समझ नहीं पा रही थी कि यह मर्डर अर्जुन ने किया था या रोहन ने, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था। एक और रहस्यमय मोड़ तब आया जब आर्या की डायरी से यह पता चला कि उसने अपनी मौत से एक दिन पहले किसी खुफिया एजेंसी से संपर्क किया था और उन्हें एक बड़ी साजिश का हिस्सा होने की जानकारी दी थी। लेकिन आर्या ने उस साजिश का जिक्र अपनी डायरी में नहीं किया था। सवाल यह था कि परी कहाँ थी और आर्या को क्यों मारा गया। अगले एपिसोड में आर्या की डायरी का रहस्य और परी की तलाश का सफर